ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जीएसटी 2.0 से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलने वाला है। देश के जीडीपी में 20 लाख करोड़ रुपए तक का इजाफा हो सकता है, सरकार ये दावा कर रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बड़ा बयान आया जिसमें यह दावा किया गया है कि जीडीपी से देश की अर्थव्यवस्था को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर जीएसटी रिफॉर्म्स का असर देश की इकोनॉमी पर कैसे पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की कुल जीडीपी करीब 330 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें से 202 लाख करोड़ रुपए खपत यानी कंजम्पशन यानी लोगों द्वारा सामान और सर्विसेज पर खर्च करने से आता है। मंत्री ने बताया कि जीएसटी में राहत मिलने के बाद अगर कंजम्पशन में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी होती है तो इससे करीब 20 लाख करोड़ रुपए तक का एक्स्ट्रा योगदान जीडीपी में होगा। मतलब साफ है, जब चीजें सस्ती होंगी और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा रहेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। इससे कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। जीएसटी के इस रिफॉर्म से इसका एक और पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उसका रोजगार का इम्पैक्ट आता है। रोजगार बढ़ता है, उससे स्वाभाविक है कि बहुत सारी जितनी गतिविधियां हैं, जितनी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब बढ़ने लगती है एक के बाद एक। तरीके से एक ये वर्चुअस साइकिल इससे क्रिएट होती है। इसीलिए इनकम टैक्स की छूट और जीएसटी का ये बड़ा फैसला, ये दोनों मिला के हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में, उनके बैंक बैलेंस में, उनके बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव इसमें लाभ मिलेगा। साधारण परिवार की अगर हम बात करें तो घर में जितनी भी बचत होगी, उस बचत का या तो सेविंग में काम में लेंगे, या ज्यादा सामान खरीदेंगे, या कोई न कोई इन्वेस्टमेंट में काम में लेंगे। और ये तीनों पहले समझिए कि सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी क्यों लाई। आखिर इसके पीछे सरकार का मकसद क्या था? तो इसके पीछे सरकार का मकसद है टैक्सेशन को आसान बनाना, जरूरी चीजों पर टैक्स रेट्स घटाना, व्यापार के नियमों को सरल बनाना और आम जनता और एमएसएमईज को राहत देना। सरकार का कहना है कि इससे महंगाई कम होगी और आम आदमी को राहत मिलेगी, साथ ही व्यापार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसके साथ ही सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ने की भी उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भले ही कंजम्पशन में केवल 10% की बढ़ोतरी हो, फिर भी इसका असर बहुत बड़ा होगा। जैसे जैसे लोग ज्यादा खर्च करेंगे, कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, व्यापार में निवेश आएगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सरकार इस दिशा में और भी कदम उठाने वाली है जिससे कि ये पूरी प्रोसेस और आसान हो सके, व्यापार को बढ़ावा मिले और आम जनता को राहत। अगर ये सुधार सही तरीके से लागू होते हैं तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सकती है। आपको बता दें कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर और 50% तक के टैरिफ का असर झेलने की तैयारी भी भारत कर रहा है। ऐसे में जीएसटी रेट्स में कटौती से बेहतर मौका नहीं हो सकता था। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये साफ कर दिया है कि जीएसटी दरों में कटौती कई महीनों से योजना के तहत की जा रही थी और इसका अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक्सपोर्ट सेक्टर में अनसर्टेनिटी के बीच घरेलू कंजम्पशन को बढ़ावा देना इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज होगा। हाल फिलहाल में आए जीडीपी के आंकड़ों से भी ये साफ हो गया कि भारत की इकोनॉमी ने भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ी है, जो कि कई तिमाहियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट गौरा सेन गुप्ता की माने तो जीएसटी दरों में कटौती से आने वाले 12 महीनों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में 60 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा हो सकता है। सेन गुप्ता अपने 6.6% के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बनाए रख रही हैं, जो चालू वित्त वर्ष यानी मार्च 2026 तक के लिए है। यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए 6.5% के अनुमान से भी ज्यादा है और इसमें अमेरिका द्वारा 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ के नेगेटिव असर को भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जीएसटी सुधार से आने वाले दिनों में आम आदमी से लेकर बड़े व्यापारियों तक सबको फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि आपको क्या लगता है, सरकार का जीएसटी को कम करना यानी जीएसटी 2.0 लाने का ये कदम क्या आम आदमी की जेब पर एक बड़ी राहत लेकर आएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।